डिसाइपल प्लीज स्पेयर योर मास्टर। इसी एपिसोड का स्टार्ट इन दिनों से होता है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर का शिप आगे होता है। शिप को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के फ्यूचर डिसाइपल, मैं इसको छुटकी डिसाइपल कहूंगा, छुटकी डिसाइपल कहती है ये क्या, ये शिप भी सेकंड डिसाइपल कहती है लगता है एनिमी ने हम पर अटैक कर दिया है, हमें जल्द से मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा। और वो शिप चमकता धमकता दिखाता है। इस समय वो बुढ़ा कहता है मिस यह एक मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर है। वही ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर उस शिप से निकलता है एंड अगर कहता है हे यहाँ पर क्या चल रहा है। पंख फड़ाते हुए वह नीचे आता है और पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। छुटकी कहती है मास्टर आप यहाँ आ गए। तभी वो सभी वहाँ पर झुक जाते हैं। तभी छुटकी या छुटकी डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट कहती है मास्टर। मेन कैरेक्टर उसको कहता है अरे डिसाइपल तुम खड़ी हो और स्पीक करो, बताओ मुझे क्या हुआ। मास्टर हमारी यह छुटकी डिसाइपल कुछ न कुछ गलत कर रही है, उसका कुछ न कुछ अफेयर है बाहर वालों के साथ। वो एक आउटसाइडर को यहाँ पर लाई है। मुझे लगता है कि यह कुछ न कुछ षड्यंत्र हमारे इस सेट के बारे में रची होगी। मास्टर छुटकी को इसका पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। वो हमारा मेन कैरेक्टर छुटकी से पूछता है छुटकी तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चौंकती है लेकिन खड़े होकर बोलती है मैं मास्टर को रिपोर्ट करती हूँ कि मेरे ट्राइब में मेरे विलेज में समथिंग कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ, इसीलिए मुझे यहाँ से मिलना पड़ेगा। और यह मेरे अंकल फू यहाँ पर आए हैं मुझे अपनी पूरी चीजों बताने के लिए, हमारे विलेज में क्या क्या हुआ, क्या गलत हुआ उसे बताने के लिए और मुझसे मत मांगने के लिए। किसी ने भी इस डिमन टेम्पल के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं किया। मास्टर आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। और माइंड में कहती है यह मेरी गलती है कि मैं इतनी वीक हूँ, इतनी वीक मैं क्यों हूँ। अब मैं ज्यादा सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, बेग कर सकती हूँ मास्टर से, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे मेन कैरेक्टर ओ हमारे फैमिली में क्या हुआ, हमारे फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है। सेकंड डिसाइपल कहती है मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको आज क्या हो गया। लास्ट में जो को भी हमारे डिमन टेम्पल पर अटैक कर देता है, हमारे डिमन टेम्पल पर घुसने की कोशिश करता है तो आप उसे निपटा दिया करते थे। लेकिन आज क्या हो मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबराता है और उसके मुंह को बंद करके चुप रहो मास्टर क्यों। जरल को देखते कहता है कुछ नहीं मैं यहाँ पर जरल यहाँ पर मैं उससे बताना नहीं चाहता कि हमारा साथ क्या क्या काम करता है। उन दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड समझ आता है। जनरल को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। इस समय हमारे मेन कैरेक्टर हमारे सेकंड डिसाइपल की बातों को संभालते हुए कहती है यहाँ पर जो आता है उसे किल कर देता है। तो इस वर्ड का गलत मत समझो, मैं इसके बारे में डिटेल में चाहती हूँ। हमारे मास्टर ने यहाँ पर रूल रखा है कि हम किसी भी इनोसेंट पीपल को यहाँ पर किल नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा एविडेंस की बेस पर होगा। अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो तुम्हें उसकी प्रॉपर सजा मिलेगी, तुम्हें प्रॉपर सजा मिलेगी। सेकंड कहती है मास्टर मेरे फॉल्ट है, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। और माइंड सोचती है हाँ मुझे मास्टर के नए बनाए हुए रूल को पालन करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रूल को ब्रेक कर दिया, इसलिए मुझे पनिशमेंट पाना बहुत जरूरी है। और सोचती कि मास्टर से पनिशमेंट कैसे करेगी। मास्टर नहीं पनिशमेंट मत कीजिए मास्टर, मैं क्या करूं। मास्टर मुझे पनिशमेंट करेंगे लेकिन थैंक यू मेरी जूनियर, तुम्हारी वजह से मैं आज बच गई, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा समझ देता है वाह मेरे डिसाइपल बहुत मान के तुमने अच्छा संभाले माहौल को। इस समय डिसाइपल कहती है मास्टर आपके इस डिसाइपल के विलेज में, उसके गांव में फर्स्ट बंदे ने तबाही मचा दी है और सभी को मारते जा रहे हैं। उनका लेवल मार्शल आर्ट मास्टर का लेवल, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मैं आपके डिसाइपल आपसे चाहता हूँ यहाँ से जाने के लिए। प्लीज मास्टर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे अलाउ कीजिए यहाँ से जाने की। मेरे घर कहता है ठीक है तुम रास्ता दिखाओ, जब मास्टर तुम्हारे साथ जाएगा और उससे बैड पर्सन को खत्म कर देगा तुम्हारे लिए। वही हमारा मेन कैरेक्टर बातें न समझ के उसे डिसाइपल मास्टर को क्या हो गया। लेकिन उसका सर्वेंट थैंक यू सर, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। वहीं पर वही जरा सोचता है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे आउटसाइड वर्ल्ड में इस मोतियांग के बारे में रूमर है कि यह मर्डरस डिमन किंग है, यह कातिल व्यक्ति है, कातिल डिमन किंग है। लेकिन नो मैटर तो भी इसको देखो, यह किसी तरह से भी कातिल मर्डर नहीं लगता, ये तो एकदम प्योर इंसान लगता है। मुझे उन दुनिया के रिमोर्स पर भरोसा नहीं, उन अफवाह पर भरोसा नहीं। वे सभी लोग शिप में बैठकर छुटकी के होम टाउन जा रहे थे। उसी समय बड़की सोचती है हट यार डैम इट, मैं मास्टर के सामने न्यू ड्रेस को पहना भूल गई, उसका मौका ही नहीं मिला। डैम इट यार डैम इट, मौका ही नहीं मिला। पर मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम को खोल कर बैठता है। सिस्टम कहता है आपको अपने डिसाइपल को हेल्प करने के लिए आपको 400 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं और उसकी लॉयल्टी भी पूरी तरह से थोड़ी बढ़ जाती है। और मेन कैरेक्टर सोचता है ठीक है मेरे पास अभी भी -100 है, ये तो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले एपिसोड में तक हमारे मेन कैरेक्टर को 12,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिले थे, वो कहाँ गए। स्टोरी में आते हैं नॉट बाइट मेरिट पॉइंट जल्दी बढ़ रहे हैं, जल्दी या बस में चले जाएंगे, बहुत मजा। उसी समय वो चिल्लाता है मास्टर। और मैं कहता इधर मेरे डिसाइपल कहाँ हूँ। तो इसकी डिसाइपल वहाँ के फाड़ कर निकलती है, जमीन को नहीं लकड़ी को फाड़ कर निकलती है। मास्टर आपकी डिसाइपल यहाँ है। और मैं कहता उसे अचानक आए देखकर चौंकता है, कहाँ से आ रही।
और यहाँ पर गड्ढा किसने किया, यहाँ पर डोर किसने बनाया। लेकिन थर्ड डिसाइपल कहती है मास्टर मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर धीरे धीरे चल लेती है। मास्टर मास्टर आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा और आप एक रिवार्ड के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये मास्टर और मेन कैरेक्टर कहता है क्या रिवार्ड, कौन सा रिवार्ड। मास्टर आज मैंने आपको इतनी बड़ी संकट से निपटाया, इसलिए मास्टर जानते होंगे कि उनको अपने डिसाइपल को रिवार्ड देने के लिए। मास्टर आप मुझे कौन सा रिवार्ड देंगे, कमरे में या कमरे के बाहर। मास्टर अगर आप ब्लेम करना चाहते तो अपने को कीजिए मास्टर, क्योंकि आप इतने जवान इतने भार दिखते कि मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाती। वो ब्लश करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहती है, उसकी आंखों में हार्ट कैसे बनाता है। मास्टर आप चलिए ना, आपको यंग बहुत काम आएगा और आपको पनिश करे तो दूसरे जिसने आज क्राइम किया था। और मेन कैरेक्टर कहता है यह टीचर जानता है, लेकिन 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 एक टीचर होने के नाते मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकता, उन्हें ऐसा नहीं कर सकता। कोर्स मैं दूसरे डिसाइपल के साथ ऐसा नहीं करूंगा, आज मैं बदल चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। टीचर होने के नाते मैं अपने डिसाइपल की हेल्प कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रीजन है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन चाइनीज में इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत सारे उल्टे उल्टे वर्ड आते, इसलिए मैंने अपने से जमा कर ले दिया। बैक स्टोरी, मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारे रीजन इसके लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट डिसाइपल जो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रही हो। तुम मेरे सबसे पास रहती हो, तुम ही इस मास्टर के सबसे पास रहती है, सभी चीज अंडरस्टैंड करती ना मेरे डिसाइपल। हाँ मास्टर क्या सभी आपकी डिसाइपल आपको अंडरस्टैंड करती है। और वो कहती है फाइनली मास्टर ने कह दिया कि हार्ट के पास मैं हूँ, मैं जानती सब इसके बारे में। फाइनली ऑफ कोर्स मास्टर, ऑफ कोर्स अब ये डिसाइपल सभी कुछ अंडरस्टैंड कर दिया। मास्टर आप प्लीज वेट कीजिए। ठीक है डिसाइपल, ठीक है ठीक है। टीचर नाचते मैं जानता हूँ कि तुम कैसे होगी, मोस्ट रीजनेबल होगी। मैं थॉट रीजनेबल होगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है मास्टर, ऑफ कोर्स अब जाइए। संकट से निकलने के बाद हमारा लूहेन सोचता है फाइनली मैं एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं कर सकता। मेरे इन फीमेल डिसाइपल होते हुए मेरे फीमेल डिसाइपल एकदम मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। फॉर्चुनेटली जियांग मेरी थर्ड डिसाइपल ग्रेट है, स्मार्ट है एंड वो हर समय कुछ न कुछ अंडरस्टैंड कर लेती है मेरी बातों को। वो एकदम ग्रेट पर्सन है। मास्टर मैं किसी बातों को समझ लेती हूँ। इस समय डिसाइपल आते हुए कहती मास्टर मास्टर मास्टर, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर लेकिन जल्द से जल्द रियल को पास करना होगा, ब्रेक थ्रू करना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे करना होगा। वैसे छुटकी डिसाइपल का होम टाउन होता है, वहाँ पर तबाही मची होता है, चारों तरफ तबाही मची, आग लगी होती है, बैंडिट्स दूसरों को मारते हुए काट रहे होते हैं। ये लो मरो मरो मरो, बचाओ कोई बचाओ, हस्बैंड तुम ठीक हो ना, जाओ बचाओ हमें, जोरों से बचाओ। सभी लोग भाग रहे हैं, बचाओ सभी को मार दो, आवाज सुनते सभी को मार दो। एक औरत अपने बच्चों को ले हुए थे, प्लीज हेल्प। वो गुंडे कहते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, अपनी मौत को स्वीकार कर लो कन्या महिला। लेकिन उसी से मुंह ऊपर देते कि हमारे मेन का टैक्सी वहीं पर आगे होता है। उनको देखकर वो कहते हैं, उनमें से एक कहता है मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं इसे पहचानता हूँ, क्या जनरल गू का ध्यान फेंकने के जनरल गू का एक शिप बैटर शिप है। अरे बाप रे वो यहाँ पर क्यों आ गए। कहता है वो यहीं पर आस पास जा रहे हैं, शायद हम उनको सिखा नहीं है, ऐसा हो सकता है। लगता है किसी जगह वार स्टार्ट हो गया हो और जनरल वहाँ पर उस वार को निपटाने गए होंगे। हाँ ऐसे होगा। लेकिन हमारी लड़की कहती है तुम कमीने बास्टर थिef, तुम चोर, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भाग जाओ। ये बात सुनकर उसे कहते हैं नहीं ये जोक नहीं है, वो हम पर सही में अटैक करने वाले, ये बैटर सिर्फ हम पर अटैक करने वाला है। कहता है ये कैसे हो सकता है, ये फकिंग चीज, ये कमीने लोग यहाँ पर क्यों आ गए। इस समय हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को आदेश देता है, आदेश देता है छुटकी जाओ तुम और अपना बदला ले लो। एक मास्टर ये छुटकी अपने गांव वालों के खून को बदला खून से लेगी। वाह यह गाय को मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने मेरे गांव पर अटैक किया है, मेरे विलेज पर अटैक किया है। ये आज क्या यहाँ पर मरेंगे। मास्टर प्लीज मास्टर मुझे इजाजत दीजिए, जाओ मेरे डिसाइपल जाओ और इनको खत्म कर दो, तबाह कर दो। छुटकी डिसाइपल यस मास्टर कहकर वहाँ से जंप मारती है, बहुत सीधे जमीन पर लैंड करती है। उसके आसपास इतना नाक धुआं छाता कि वहाँ उसके प्रेशर से ही बहुत सारे कमीने बास्टर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और वो आगे बढ़ते हुए बचे हुए कमीनों को को मार रही है, मरो। इस समय हमारा मेन कैरेक्टर आदेश देता है शिप से, जाओ मेरे बाकी डिसाइपल मदद कर अपनी सीनियर की। ठीक मास्टर हम मदद करेंगे, तुम सालों बैंडिट्स तुम आज नहीं बचोगे। लीडर कहता है ये हेटफुल, ये कैसे ये आके गए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं भी मार्शल मास्टर जेल का एक बंदा हूँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वो लड़ाई करता है, लेकिन हमारे छुटकी डिसाइपल और एक स्वाड था उसको वहीं पर वहीं पर गिरा देता है। वो स्वाड जर्रक होता है। मास्टर ने हम सभी डिसाइपल को आदेश दिया कि हम अपने जूनियर स्टूडेंट की मदद करें, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस जूनियर ने अपना काम कर दिया है
एंड आगे काम हमारी सीनियर सिस्टर करेंगे, इसलिए अन्य ब्लॉग आपका होगा। सीनियर सिस्टर प्लीज अपना काम स्टार्ट कीजिए। वो बैठने सोचता है, जनरल मास्टर क्या तियानफेंग जनरल यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्रकार का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होली सर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन वह जैसे अपने मुंडी ऊपर करता है आसमान में, उसको हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है एकदम उड़ते हुए, अपने पंख लगाकर फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए। वो देखकर वो कहता है यस यस यस, मेरा जैसा एक छोटा सा कैलकुलेटर है, इनके सामने कैसे टिक सकता है, इसीलिए मेरा लाइफ यहाँ पर एंड होता है। उसी समय कि अपने वार करके उसके गर्दन को ही उड़ा देती, गर्दन उड़ा देती है। इसी साथ हमारे एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है।